गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम आपका ग्रामर की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 द प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपने थर्ड क्लास में भी किया है, अब हम फिर से करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। बेटा 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में जो आप अभी कर रहे हो या करते हो, पास्ट टेंस जो हो चुका है, बीता हुआ कल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला कल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए रीड करते हैं। नंबर 1, द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन एवरी वीकेंड। नंबर 2, आई एम सिंगिंग एट चर्च टुडे। नंबर 3, शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years। नंबर 1 है द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन एवरी वीकेंड। हर वीकेंड में बच्चे गार्डन में खेलते हैं। आई एम सिंगिंग एट चर्च टुडे। मैं आज चर्च में गाना गा रहा हूँ। शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years। वो पिछले 5 सालों से बैंक में काम करता है या किया है। ये जो सेंटेंसेस हैं, द वर्ड्स इन कलर आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये तीनों ही जो आपको वर्ब शो कर रहे हैं, जो कलरफुल पेन से लिखे गए हैं, ये तीनों प्रेजेंट टेंस की तीनों फॉर्म्स के बारे में बताते हैं। प्ले मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, एम सिंगिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हैज़ वर्कड इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट ईयर पिछली क्लास में भी बताया था, दोबारा बताती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो एस और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं या अपनी बुक में भी साइड में लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे शी कुक्स, ही लुक्स। इसी तरह से आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम ओनली वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वी कुक, आई रीड, इनके साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। द वर्ब्स दैट show the actions which go on every day or are repeated all the time are in simple present tense। ऐसे एक्शंस जो हमें बताते हैं, जो हर रोज़ होते हैं या रिपीट होते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लगाती है, वो लगाती ही है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। ये है हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं ये। द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस आर फॉर्म्ड इन दिस वे। द अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। आई, वी, यू, दे और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसके साथ हम एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे रीड है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ हमने एस और एस नहीं लगाया। अब है हमारे प्रोनाउन ही, शी, इट और प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हम एस और एस का यूज़ करते हैं। जैसे रीड्स, रीड है हमारी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने एस लगा दिया, लेकिन कहाँ, जहाँ पर ही, शी, इट है। और हमने एस और एस का यूज़ कहाँ नहीं किया, जहाँ पर आई, वी, यू, दे है। रिमेंबर, अब ये बात आपको याद रखनी है। द वर्ब्स इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड इट ऑलवेज टेकन एन एस और ई एस। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज, शी सिंग्स, इट वर्क्स। ये मैंने अभी आपको समझाया है। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिनको हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डू और डज़।
अब डू हम कहाँ यूज़ करेंगे, आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, और हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आएगा। इसी तरह से डज़ का हम यूज़ कहाँ करेंगे, ही शी इट के साथ, यहाँ भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आएगा। इसी तरह से जब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट या डोंट का यूज़ करेंगे, और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन फुल स्टॉप। फिर है ही शी इट के साथ हम डज़ नॉट या डजंट, फिर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन फुल स्टॉप। अब है हमारी एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फॉर्म फिल करके ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, यानी कि मैंने आपको अभी बताया है कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज़ करते हैं, और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एस और एस नहीं आता है। नंबर 1 काउज। अब काउज क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए क्या आएगा, फीड ऑन द ग्रास। नंबर 2 शी। अब शी है, शी के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है, इसलिए लिव्स with her parents. I do not have the time to cook a proper meal. Number 4 Sophia speaks English very well. Number 5 do you water your plants daily? Number 6 the swimming pool opens daily at 8 in the morning. Number 7 we live in the city most of the year. Number 8 you always teach me new things. Number 9 plants need water and sunlight for making food. Number 10 we do not misbehave with others. अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हमने किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रूल है वो आपने याद रखना है। वो क्या रूल है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, साथ में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आता ही आता है। अब इज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, एम कहाँ यूज़ करते हैं, आर कहाँ यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ आपको, ये आपने याद रखना है। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, और वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। साथ में जहाँ भी इज़ एम आर का यूज़ होगा वहाँ पर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी यूज़ करेंगे। जैसे रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ अब जब हम आई एन जी यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, रीडिंग। इसी तरह से सिट, सिटिंग। इसी तरह से जहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी का यूज़ करते हैं। The verb that talks about an action that is happening now and is ongoing is called present continuous tense. ऐसे एक्शन जो अभी चल रहा है या अभी हो रहा है उसको हम present continuous tense में लेते हैं। The ing forms of the verbs talk about such actions. इन actions में ing form का यूज़ किया जाता है। जैसे for example, she is reading a book. she है, she के साथ हमने is का यूज़ किया। अब रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आ गया आईएनजी तो बन गया रीडिंग अ बुक। इसी तरह से चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या आएगा, आर। प्लेइंग, द नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब एंड इंटेरोगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरी वर्ब एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर आएंगे वहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज़ एम आर है उसके साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे, जब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे इज़ एम आर है वो हमारी बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। जैसे नेगेटिव सेंटेंस है शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इज़ शी रीडिंग अ बुक। अब इज़ जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, शी हमारा सब्जेक्ट है और उससे पहले इज़ आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज बी,
Look at the given picture and make sentences using present continuous tense to describe the ongoing actions. आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपको ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चिल्ड्रन, डॉग, बॉल, ट्रीज़, एक गार्डन का सीन आपको नज़र आ रहा है. इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें सेंटेंसेस लिखने हैं. नंबर 1, द ओल्ड मैन इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. अब जो ओल्ड मैन है वो क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं पौधों को. द ओल्ड वुमेन इज़ सिटिंग ऑन द चेयर. अब देखो इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हैं हम, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का यूज़ कर रहे हैं. द डॉग इज़ चेजिंग द बॉल. 2 गर्ल्स आर प्लेइंग विद द बॉल. 2 बॉयज़ आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड. अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे आप, उसमें है आपकी एक्सरसाइज सी. चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव और नेगेटिव एज आस्क्ड. आपको हर एक सेंटेंस के आगे बताया गया है कि आपको नेगेटिव में चेंज करना है या इंटरोगेटिव में चेंज करना है. उसके अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंसेस चेंज करेंगे. नंबर 1 है दे आर क्रॉसिंग द रोड. नेगेटिव, यानी कि इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है. नेगेटिव में मतलब हम नॉट का यूज़ करेंगे, और नॉट हम कहाँ यूज़ करेंगे, इज़ एम आर के साथ. दे आर नॉट क्रॉसिंग द रोड. द बेबी इज़ क्राइंग. इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज़ एम आर वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. तो द बेबी इज़ क्राइंग, तो इस जो है वो हमारा द बेबी सब्जेक्ट है, उससे पहले आ गया. इज़ द बेबी क्राइंग, देन क्वेश्चन मार्क. नंबर 3, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है हमें ये. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, फुल स्टॉप. नंबर 4, शी इज़ लर्निंग एरोबिक्स. इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है इसे हमें, तो इज़ शी लर्निंग एरोबिक्स. तो ये था हमारा आज का वर्क. इसको आप अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करेंगे और जितना भी मैंने आपको समझाया है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे.